बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम तक हम चैप्टर नंबर 7 ही पढ़ रहे थे और फिर मैं आज इसी को कंटिन्यू करूँगा, चैप्टर नंबर 7 को। लास्ट टाइम तक हमने फिनिशिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के रिलेटेड जो आपके नुस्खा जात से रिलेटेड चीज़ें थी वो हमने ख़त्म कर ली। अब हम आएंगे कंटेनर क्लोजर्स की तरफ, जो हम जिसमें हम उसको कंटेन करेंगे अपने एक जो हमने पैकिंग बनाई है या हमने जो डोजेस फार्म बनाई है उसको जिस कंटेनर के अंदर डालकर ऊपर कौन सा जो हमने कहते हैं क्लोजर या ढकना जो लगाना होता है उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। कंटेनर और क्लोजर क्या होता है और इसका हमारे मेडिसिन के ऊपर क्या फ़र्क होता है, कंटेनर और क्लोजर हमें कैसा चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं जी कंटेनर की। कंटेनर हमारे पास एनक्लोजर, जैसे हमने मेडिसिन बनाई है उसको उसी की हालत में रखने के लिए हमें कंटेनर एनक्लोजर की ज़रूरत होती है। जाहिर सी बात है, अब हमने कोई भी पाउडर वगैरह बनाया है तो उसको हम हथेली पर लेकर तो नहीं ना चल सकते, हमें कोई कंटेनर एनक्लोजर की जाहिर सी बात है ज़रूरत है। तो यहाँ पर अब आता है सवाल कि ये हमारे मेडिसिन से ही रिलेटेड है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ ही इनको बनाती होती हैं कंटेनर एनक्लोजर को। क्यों बनाती होती हैं कि फार्मास्यूटिकल हमारी जो आप कंटेनर देख रहे होते हैं जिसके अंदर आपका ये कोई भी चीज़ आती होती है, आपके ग्रोसरीज़ के सामान या दूसरी चीज़ें आती होती हैं, वो वैसे कंटेनर हम नहीं बना सकते। उसका मसला ये होता है कि वो हमारी मेडिसिन के साथ रिएक्ट करके केमिस्ट्री है ना रिएक्शन ना कर दे और हमारे पास कोई ऐसी चीज़ ना प्रोड्यूस कर दे जो हमारे लिए इनकम्पैटिबिलिटी या हमारे लिए नुकसानदेह हो। तो कंटेनर एनक्लोजर जो होता है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ खुद प्रोड्यूस करती होती हैं। वो भी कंटेनर एनक्लोजर इस तरह प्रोड्यूस करती हैं कि जो हमारी मेडिसिन होती हैं उसके रिलेटेड होता है, उसके तरह का होता है कि उसमें ये सही तरह फिट भी आ जाए, बाहर भी ना निकले, रिएक्शन भी ना हमारा हो, और भी काफ़ी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर कंटेनर एनक्लोजर की हमारे पास सिलेक्शन की जाती होती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या अगर हम फार्मेसी में कोई प्रिपरेशन बना रहे हैं तो फार्मासिस्ट की तरफ से ये सिलेक्शन ऑफ कंटेनर की जाती होती है। तो कंटेनर एनक्लोजर ये हमारे पास द आर्ट और साइंस, आर्ट ऑफ साइंस जो भी कह लें आप, आर्ट या साइंस, एक तरह की हमारे जो मेडिसिन है, मेडिसिन है, ये भी तो आर्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम है ना। बायोलॉजिकल सिस्टम का हमारे पास आर्ट ही है कि जिससे हम इसको देख रहे हैं। तो ये आर्ट कह लें या साइंस कह लें, आर्ट ऑफ साइंस ऑफ क्रिएटिंग अ कंटेनर फॉर अ स्पेसिफिक मेडिसिन। एक स्पेसिफिक मेडिसिन के लिए एक स्पेसिफिक कंटेनर प्रोड्यूस करना, ये हमारे पास इस कंटेनर एंड क्लोजर के सिस्टम में आता होता है। अब ज़्यादातर जो आप कंटेनर देखते होते हैं वो पॉलीमर्स के बने हुए होते हैं। जैसे कि ये मेरा मार्कर है, ये भी पॉलीमर से मिलकर बना होता है। पॉलीमर के बारे में किसी और लेक्चर में इंशाल्लाह जो आगे आएगा उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे कि हमारे पॉलीमर्स सिस्टम जो होते हैं वो क्या होते हैं, और वो हमारी, हम देखा जाए तो हम हर चीज़ों से पॉलीमर से घिरे हुए हैं, हमारी आसपास हर चीज़ पॉलीमर की है। इसमें इंशाल्लाह आगे हम बात करेंगे। अभी यहाँ पर हम कंटेनर एनक्लोजर के बारे में बात कर रहे हैं। तो कंटेनर एनक्लोजर को सिलेक्ट करना बड़ा अहम होता है। ठीक हो गया, पहली बात तो आ गई, शुड बी सिलेक्टेड बाय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या फार्मासिस्ट कह लें, क्योंकि आप अभी प्रिस्क्रिप्शन पढ़ के आए हैं तो आपने ही सिलेक्ट करना है। शुड बी सिलेक्टेड बाय फार्मासिस्ट कीपिंग इन माइंड द टाइप ऑफ प्रिपरेशन ही प्रोड्यूस, और इसको क्या क्या चीज़ चाहिए। अच्छा, कंटेनर एनक्लोजर को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं, हमने उनको देख के मद्देनज़र रखते हुए फिर हमने कंटेनर एनक्लोजर को सिलेक्ट करना होता है। सबसे पहली हमारे पास होती है जी डोजेज फॉर्म। जो हमने डोजेज बनाई है वो कौन सी है। अगर तो वो सिरप है तो उसको हम शीशे के जार वगैरह में डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर वो सॉलिड, सेमी सॉलिड वगैरह पाउडर है उसको एक शीशे के बड़े जार में जिसका माउथ ओपन हो उसके अंदर डालेंगे। शरबत को वो उसमें डालते हैं जिसका नैरो जार, आगे से उसका ना जार बिल्कुल मतलब जो है ना आगे से उसका हिस्सा वो क्लोज सा हो और उसको ढकने से हम खोल के इस्तेमाल कर सकें।
तो ये इसलिए डोसेज फार्म को देखकर, इसी तरह आपकी जो ऑइंटमेंट्स और ट्यूब होती हैं या तो वो बड़े जार में दी जाती हैं या फिर वो कोलैप्सिबल ट्यूब्स, जिनको आप ट्यूब्स को थोड़ा सा पिस करें और वो कोलैप्स होना शुरू हो जाएं, तो वो हमारी आ गई। डोसेज फार्म को मद्देनज़र रखते हुए कंटेनर को सिलेक्ट किया जाता है। फिर हमारा कि कंटेनर कहीं रिएक्ट तो नहीं कर रहा, रिएक्टिविटी को नज़र रखा जाता है कि कंटेनर आपका रिएक्ट तो नहीं कर रहा हमारी प्रिपरेशन के साथ, जो हमने प्रिपरेशन बनाई है उसका और कंटेनर का आपस में रिएक्शन ना हो, यह आपने चीज़ में नज़र रखनी है। और तीसरी हमारे पास क्या बात आएगी जी, ये हम क्राइटेरिया के पढ़ रहे हैं, शेल्फ लाइफ। अब शेल्फ लाइफ क्या होती है, आपने कोई भी प्रिपरेशन बनाई, उसको एक कंटेनर के अंदर या एक डब्बे के अंदर आपने बंद करके ऊपर क्लोजर लगा दिया। अब अगर आपने वो मेडिसिन बना के दिया उसको 1 हफ्ते की, और जो कंटेनर है उसकी शेल्फ लाइफ जो है, कंटेनर जो हमारे पास मौजूद है वो उसको 1 हफ्ते तक बचा के ना रख सके, तो हमारे पास काम नहीं आएगा वो कंटेनर। तो ऐसा कंटेनर हमें चाहिए जो कि कम अज़ कम उसको 1 हफ्ते तक बचा के रख सके। अगर हमने 1 हफ्ते की मेडिसिन बनाई है, अगर हमने 2 महीने की बनाई है तो 2 महीने तक उसकी प्रिपरेशन जो हमारे पास वैसे ही रहे। तो ये हमारे पास हो गया इसका शेल्फ लाइफ। अच्छा, शेल्फ लाइफ के बाद हमारे पास क्या होता है जी, नंबर 4(1) डोजेज फॉर्म, रिएक्टिविटी, सेल्फ लाइफ, रिएक्शन नहीं होना चाहिए, सेल्फ लाइफ होनी चाहिए। उसके बाद हमारा मॉइस्चर, अंदर कोई मॉइस्चर वगैरह ना आए, टाइटली क्लोज्ड हो हमारा जो कंटेनर है, कोई मॉइस्चर वगैरह अंदर ना आए, वो भी हमारे इस तरह कंटेनर के अंदर ही आ जाएगा हमारा। जी, उसके बाद हमारा जो 5th वन है कि यूज़ ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन को हमने यूज़ किस तरह करना है, यूज़ ऑफ मेडिसिन को हम किस तरह यूज़ करना चाह रहे हैं। फ़र्ज़ करें अगर आपने कोई कोलैप्सिबल ट्यूब में उसको ऑइंटमेंट डालनी है, तो उसको कोलैप्सिबल ट्यूब में डालेंगे तो वो आराम से बाहर निकल आएंगी। तो इसके लिए यूजेस ऑफ मेडिसिन के लिहाज से जो कोलैप्सिबल ट्यूब है ऑइंटमेंट्स के लिए वो बेहतर है। उसके बाद हमारा सिरप है तो उसके लिए वो बेहतर है। इसी चीज़ों को नज़र रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हम सिलेक्ट करते होते हैं अपना कंटेनर। ये क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ कंटेनर एंड क्लोजर। ये हमारे पास क्राइटेरिया आ गया। ठीक हो गया। अब क्राइटेरिया के अलावा उसकी कुछ स्पेसिफिक कंडीशन भी होनी चाहिए। हाँ, मतलब उसकी ना कोई स्पेसिफिक डिज़ायर भी होनी चाहिए, हमें किस तरह का कंटेनर चाहिए, उसकी कुछ खास स्पेसिफिक कंडीशंस भी होनी चाहिए। जैसे कि पहले भी आपकी बात करते हैं जी, आपका जो क्लोजर होना चाहिए वो टाइटली क्लोज होना चाहिए ताकि वो मॉइस्चर को अंदर ना आने दें। क्लोजर टाइट, ऐसे ही है ना, आप उसको जितना टाइट करेंगे क्लोजर को उतना बेहतर होगा। अगर वो ज़्यादा टाइट नहीं होगा ना तो उसका हो सकता है हमारे अंदर एलिक्सर्स हम जो बनाते होते हैं उसके अंदर थोड़ा सी अल्कोहल मौजूद होती हैं और वो एवेपोरेट करती होती हैं। फौरी जब भी हम ढक्कन खोलते हैं वो ऊपर जाने की कोशिश करते होते हैं। तो मे भी हो सकता है कि जब हम ढक्कन खोलें तो सारा एलिक्सर जो है, अगर वो थोड़ा सा टाइटली होल्ड ना किया हो तो एलिक्सर में से सारा अल्कोहल निकल जाए, प्रिपरेशन हमारी ख़राब हो जाए। इसी तरह अगर हमारा जो होता है, आप बाहर से कोई मॉइस्चर ना आ जाए, जैसे हमारे सस्पेंशन वगैरह होते हैं उनका भी इतना टाइट होना चाहिए कि बाहर का जो मॉइस्चर है या बाहर की जो कंटेमिनेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हैं वो उसके अंदर ना आ जाए सस्पेंशन के अंदर, वरना वो डिटोरिएट कर जाएगा। तो ये क्लोजर को भी इस लिहाज से सिलेक्ट किया जाता है कि ये टाइट क्लोजर होना चाहिए, ढीला नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। ये हमारी एक टाइप आ गई। अच्छा जी, इसके अलावा जो है ना रिजिड होना चाहिए उसको, हमारा जो कंटेनर है ना रिजिड होना चाहिए। रिजिड क्या होता है, रबड़ देखा है अभी कभी आपने?
रिजिडिटी उसमें होती है। तो रिजिडिटी से क्या मुराद होता है, रिजिड कह लें, रबड़ जो होता है वो हमारा रिजिड नहीं होता, सॉलिड, जिसको हम तोड़ना चाहें लेकिन वो टूटे ना। रिजिड मतलब कंटेनर हमारा काफ़ी मजबूत होना चाहिए, हमारे से गिर जाए टूटना नहीं चाहिए उसको, वरना वो टूट जाएगा तो हमारे सारी मेडिसिन हैं वो ज़मीन पे गिर जाएंगी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ उनका जो कांटेक्ट होगा उसकी वजह से हमारे पास कंटेमिनेशन आ जाएगी उसके अंदर। ये लास्ट टाइम तक हम पढ़ रहे थे कि आपका कंटेनर जो होना चाहिए वो रिजिड होना चाहिए, उसके अंदर सख्ती होनी चाहिए। जिस तरह का ये हमारा है, ये सख्त है ना काफ़ी ज़्यादा, इसको हम नीचे भी गिराएंगे तो ये टूटे वगैरह का नहीं, इस तरह उसको रिजिड होना चाहिए। उसके बाद हमारा जो है कंटेनर, वो अनइंटेंशनल हम ना चाहें और वो मेडिसिन को बाहर निकाल रहा हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्या नाम है, अनइंटेंशनल लॉस नहीं होना चाहिए हमारा मेडिसिन का, ठीक हो गया। अनइंटेंशनल लॉस ऑफ मेडिसिन बिल्कुल नहीं होना चाहिए हमारा, ठीक हो गया। मेडिसिन जैसी है वैसी ही रहनी चाहिए। ये ना हो कि हमारा वो मेडिसिन बार बार उसमें से निकल रही हो जो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, हमारे लिए ठीक नहीं हो सकता। अनइंटेंशनल लॉस हो गया। उसके बाद हमारा फार्मास्यूटिकल एलिगेंस होना चाहिए। पहले भी आपको बताया कि मेडिसिन जो होती है हमारी, उसको इस तरह नहीं होना चाहिए हमारे, क्या नाम है हमारा, जो आप कह लें मेडिसिन, वो मेडिसिन कह रहा हूँ कंटेनर, उसको इस तरह का होना चाहिए कि देख कर लगे कि एक मेडिसिन इसके अंदर मौजूद है। जैसे कि आप सिरप वगैरह देखते होते हैं, उसके अंदर देख के पता चल रहा होता है कि इसके अंदर सिरप मौजूद है, इसके अंदर पाउडर मौजूद है। उसके ऊपर फार्मास्यूटिकल एलिगेंस होनी चाहिए, उसकी एक मखसूस एलिगेंस होनी चाहिए ताकि उसको वाज़े किया जा सके दूसरी चीज़ों से कि वो हमारे पास मेडिसिन इसके अंदर मौजूद है। फार्मास्यूटिकल एलिगेंस, एलिगेंस का मतलब होता है कि उससे देख के पता लगे कि ये मेडिसिन इसके अंदर मौजूद है। ये कुछ हमारे आ गए। उसके अलावा हमारे और भी काफ़ी होते हैं कि क्लोजर इस तरह का होना चाहिए कि उसके अंदर हमारे कैप्सूल वगैरह ऐड हैं। तो कैप्सूल आपको पता है जेलेटिन से बन के मिल के बना होता है, जेलेटिन। अब उसके अंदर ज़ायद मॉइस्चर अंदर आ जाए तो कैप्सूल हमारा गल जाता है और उसके अंदर मौजूद प्रिपरेशन ख़राब हो जाती है। इसी तरह हमारे कैप्सूल जो होते हैं वो भी उसके अंदर अगर ज़्यादा मॉइस्चर, ज़्यादा पानी के बुखारात उसके अंदर आ जाए तो फिर भी वो काम ख़राब करेगा। इसी तरह हमारी आइटम्स जो होती हैं उनके अंदर मॉइस्चर मौजूद होता है। अब उनके अंदर का मॉइस्चर बाहर नहीं जाना चाहिए। एलिक्सर के अंदर का मॉइस्चर जो कि अल्कोहल है वो बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये चीज़ों को देखते हुए फिर हम कंटेनर एंक्लोजर की सिलेक्शन करते होते हैं। हमारे यहाँ जो कंटेनर, इसके अलावा एक और भी हमारे पास क्लोजर की बुनियाद होती हैं जो कि आपकी इस बुक में नहीं लिखी गई। वो सबसे पहला ये होता है कि अक्सर आपने देखा होगा कि जो हमारे पास सिरप्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर जो होता है, ये आप सारा का सारा सिरप के ऊपर जो होता है वो कलर किया होता है उन्होंने ब्लैक कलर का। क्यों? क्योंकि हीट अब्जॉर्ब कर लेता है ब्लैक कलर, अंदर नहीं जाने देता। ब्लैक कलर की ये प्रॉपर्टी है कि वो हीट को खुद अब्जॉर्ब कर लेता है, अंदर वाली प्रिपरेशन तक उसको नज़रअंदाज नहीं होने देता। अगर हीट पूरी अंदर चली जाए, जैसे कि आप सफ़ेद बोतल वगैरह में अगर वो आ जाए, हीट पूरी की पूरी अंदर चली जाए तो क्या होगा? डिटोरिएट हो जाएगा, प्रिपरेशन ख़राब हो जाएगी। तो ये भी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है कि अगर हमारी प्रिपरेशन हरारत से, टेम्परेचर से ख़राब हो रही है तो हम उसको कलर कर देते रहते हैं अपना ब्लैक कलर से, ताकि हमारी अब्जॉर्प्शन जो है वो लीक आउट ना कर जाए। उसके अलावा आपकी डोजेस फॉर्म किस तरह की है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अक्सर होता है ना कि आप जो नाम है कंटेनर, अगर आपने एम्प्यूल देखा हो, टीका वगैरह कोई, उसको हम यूँ पकड़ के तोड़ देते हैं, ऊपर से यूँ तोड़ देते होते हैं, तो उसका पता लग जाता होता है कि ये टूट गया। और वो सिंगल यूज़ के लिए होता है, हमारा सिंगल बार यूज़ करना होता है, उसके बाद उसको फेंक देना होता है। फिर हमारे आते होते हैं पंप, इनहेलर्स, जिनको सांस एस्थमा का प्रॉब्लम होता है वो पंप वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो वो हमारे मल्टीपल टाइम हम इस्तेमाल कर सकते होते हैं। तो वो मल्टीपल टाइप कंटेनर आ गया। आगे टाइप ऑफ कंटेनर इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे हम। ये थोड़ा सा हम डिटेल अभी तक नहीं आई इनकी। ये आपने बस सिलेक्शन के रूल्स क्या होते हैं थोड़ा सा यही होता है। ये तो आपका ओवरव्यू ही है एक किस्म का। तो मेरे ख्याल में इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं आपको। ये तो आपने अपनी कॉमन सेंस को इस्तेमाल करते हुए ये क्या नाम है सिलेक्ट करना है कंटेनर एंक्लोजर्स को। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स आप लिख लें।
चल जाएगा आपका काम, पेपर के अंदर भी और आपका हर तरफ भी। कि अगर हमारा आप इस्तेमाल करें ना, अपने जहन को, सलाहियत को इस्तेमाल करें कि फार्मास्यूटिकल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, इंटेंशनल लॉज नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि मेडिसिन खुद ब खुद उससे बाहर निकल रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो कॉमन सेंस है, हम इसको ऐसे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये हमारा कंटेनर एनक्लोजर का एक छोटा सा ओवरव्यू हो गया। ये ओवरव्यू था, इंट्रोडक्शन कह लें, ओवरव्यू कह लें। आगे हम इसको थोड़ा डिटेल में जाएंगे इसके। ये आपका ओवरव्यू है। अब इसका आगे हम डिटेल में जाएंगे। टाइप्स ऑफ कंटेनर डिपेंडिंग अपॉन द बेस ऑफ क्लोजर और द शेप ऑफ क्लोजर और द शेप ऑफ कंटेनर। उसके बाद हमारे कंटेनर किस तरह के बने होते हैं, कौन कौन से सिस्टम से मिलके बने होते हैं। ग्लास है तो वो कौन से ग्लास होते हैं, अगर हमारे पॉलीमर से मिलके बने होते हैं तो वो कौन सा पॉलीमर होता है। इंशाल्लाह वो आगे का टॉपिक है, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही था। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह होगा तो इंशाल्लाह आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू और क्या नाम है, व्हाट्सएप, या फिर आपका कमेंट सेक्शन के थ्रू, एज़ यू लाइक। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफ़िज़।